बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे भिंडी गोश्त। इसके लिए मैंने गोश्त में लहसुन, अदरक, प्याज, मसाला और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको कुकर लगा दिया, 1 गिलास पानी डाल के। जितनी देर में वो गलेगा इतनी देर में मैंने भिंडियाँ खुश्क कर ली और इनको कटिंग कर लिया और इनको ऑयल में डाल के, थोड़े से ऑयल में डाल के हम इनको तेज़ आंच पे फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेना है जब तक इनकी जो लेयर्स है वो ख़त्म हो जाए। ये मैं आज एक सीरम बना रही हूँ। वैसे तो ये भिंडियों का बनता है, लेकिन मैंने जो थोड़ी बहुत सख्त थी वो और जो इनकी वो डंडियाँ सी थी ऊपर वाली, उनका मैंने वो बनाया और मैं इसको बालों में लगाऊंगी नहाने से तकरीबन 40 मिनट पहले, और उसके बाद हम इसको वॉश कर लेंगे सिंपल से शैम्पू के साथ। इसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, और बहुत अच्छे और स्मूथ बाल हो जाते हैं। वैसे ये भिंडियों का बनता है लेकिन मैं उसका बना रही थी। भिंडियाँ हमारी फ्राई हो गई और ये मैंने कुकर खोला। गोश्त भी तकरीबन गल चुका हुआ था, बीफ था उस तरह से बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं था, लेकिन खाने के काबिल था, गल चुका हुआ था। उसमें मैंने मिर्चें डाली, ऑयल डाल के इसकी अच्छी तरह से कुकर में ही बुनाई कर ली। जब वो बिल्कुल रेडी हो गया तो उसके बाद मैंने इसको भिंडियों वाले पैन में डाला और इनको मिक्स करके थोड़ी सी देर मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाया, और उसके बाद मैंने इनको ढक्कन दे के तकरीबन 10 मिनट के लिए रख दिया और रोटी बनानी शुरू कर दी। क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी और हम लोग उठे ही 1:30 बजे थे, और उसके बाद रात को हम बहुत लेट तक सोए। हम लोग सब्ज़ी मंडी चले गए थे, वहाँ से बहुत सी चीज़ें लेके आए, तो इस वजह से हम लेट हो गए थे। उसके लिए मैंने सोचा, जो हम चटनी बना रहे थे, मैंने सोचा कि भिंडियों के साथ चटनी भी बना लेते हैं। ये सब्ज़ धनिया थी, टमाटर थे, बहुत फ्रेश पुदीना था, अदरक थी, धनिया थी और लहसुन था। इन सारी चीज़ों को मैंने 2 चम्मच दही लिया ब्लेंडर जग में, और ये जो सारी चीज़ें आपने इनकी क्वांटिटी भी देख लें कि ये इतनी मिकदार में 2 चम्मच दही के साथ मैंने इनको जग में डाला, थोड़ा सा नमक डाला और उसके बाद मैंने इनको ब्लेंड कर लिया। बहुत अच्छी सी स्मूथ सी इसकी एक पेस्ट बन गई। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसको दही डाल के पतला भी कर सकते हैं, और अगर इसी तरह से थोड़ी थोड़ी साथ में सब्ज़ी के चटनी अच्छी लगती है। और ये मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बना ली थी, और उसके बाद हम इसको रख भी देंगे, जितनी इस्तेमाल होगी उतनी हम कर लेंगे। सब्जियों में मैंने पालक लाई थी, कद्दू लाए थे और स्प्रिंग अनियन था। उसके बाद हमारी धनिया और पुदीना था। दूसरे फ्रिज में मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें हमने वाटरमेलन लेके आए थे, और 2 कंटेनर हमारे जो थे वो टमाटर के थे, और ये हमारी जो ड्राई उसमें वेजिटेबल में थी, ये अदरक था 2 kg का, और लहसुन था। ये पहले वाले आलू थे थोड़े से, जो मैंने ऊपर रख दिए थे कि ये पहले इस्तेमाल हो जाएं ताकि जो हैं वो ख़राब ना हो। ये नीचे वाले फ्रेश आलू, और ये हमारे 6 kg जो थे प्याज थे। अच्छा, एक पूरा 5 kg का पैकेट जो था वो हमने करेलों का ले लिया था, क्योंकि मंडी आप जाएं तो वो ज़्यादा जो सस्ती थोड़ी सी सब्ज़ी मिलती है वो इस तरह से मिलती है कि आप उसको पूरा एक कंटेनर या एक पैकेट, या वो एक गत्ते का एक पैकेट होता है 5 kg का, वो अगर आप ले लें तो वो ज़्यादा सस्ता आपको मिल जाता है। तो मैंने जब ये नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया, बर्तन वाश करने के बाद मैंने टमाटरों को, ये करेलों को धो दिया हुआ था। फिर मैंने पीलर की मदद से इन सारों को हल्का हल्का आपने छील लिया। ये बहुत अच्छी तरह से इनकी जो वो खुरदरे से वो बाहर की स्किन होगी, आप इनको उतार लेंगे। और उसके बाद मैंने धो के इनको रख दिया। ये खुश्क हो गई। सफाई करने के बाद मैंने सोचा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इनको मैं हमेशा इस तरह से चम्मच से इनके बीज निकालती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो जब आप नाखून से इनको निकाल रहे होते हैं तो वो जो नाखून होता है आपका वो दुखने लग जाता है, या वो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा पेन करता है, क्योंकि बीज सख्त होते हैं तो उस तरह निकाले नहीं जाते। तो मैं इनको हमेशा एक शार्प सा आप चम्मच ले लें, उससे आप ऐसे इनको दबा के, और ये आप एक ही दफ़ा में ये बहुत आसानी के साथ निकल जाते हैं। इसी तरह मैंने ये सारे जो 5 kg के करेले थे इन सब को
साफ़ करके इनके अंदर से बीज निकाल लिया और फिर बाद में हम इनकी कटिंग करेंगे। जिस जिस स्टाइल के दायरा आपको पता होता है आपने किस किस तरह से पकाने हैं, तो फिर उस स्टाइल से मैं इनको 2-3 तरीक़ों से काट लूँगी, और ताकि उनकी कटिंग के बाद फिर हम इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जो आपने तेज़ फ्राई करने हैं, जो थोड़े से क्रिस्पी रखने हैं, वैसे करके फिर हम इनको ज़िप बैग में डाल के फ्रीज़ कर देंगे। ये तकरीबन हफ्ते में अगर एक बार भी बनेंगे तो मंथ में 4 बार, तो आप 1 महीना इनको आसानी के साथ पका सकते हैं। वैसे ही आपके पास फ्रीज़र में 3 मंथ तक जो हैं वो सेव रह सकते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने इनकी पहले जो छोटे स्लाइसेस वाली जो हमारी कटिंग थी वो कर ली। इसी तरह ये काफ़ी सारे थे, इसलिए फिर मैंने इनको सारों को कटिंग कर लिया। जब हम मंडी जाते हैं तो हमारी आज असल में हुआ ये कि मैंने वीडियो देख रही थी तो मंडी में मैंगो जो थे वो बहुत अच्छे लगे हुए थे, तो मैंने भाई से कहा कि हम ना आम लेके आते हैं। जब हम वहाँ गए तो वहाँ आम का तो कोई नामो निशान ही नहीं था, बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो सब्ज़ सब्ज़ और आधे पीले वाले थे, कोई अच्छे नहीं मिले। फिर हमने सोचा कि चलो अब आए हैं तो सब्ज़ी ले जाते हैं। मैंने जो बारीक स्लाइसेस में काटे वो मैंने रख लिए। अब मैं इनको थोड़े से डिफरेंट शेप में बना लूँगी, क्योंकि कभी मैं थोड़े से ऐसे दाल में या किसी और चीज़ में बनाती हूँ तो वो थोड़े बड़े बड़े करेले अच्छे लगते हैं, तो वो मैं तकरीबन 3-4 करेले जो हैं वो इस तरह से काट लूँगी। कुछ करेलों को मैं प्याज के साथ, थोड़े से फ्रेश अनियन के साथ जब बनाऊंगी तो वो मैं इस तरह चिप्स वाली तरह के बनाऊंगी, तो वो मैं इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से मैंने इन सारों की कटिंग कर ली। आप सब भी यकीनन, जब ख़वातीन तो खैर ये करती हैं, जब थोड़ी सी भी कोई चीज़ ज़्यादा आ जाए तो उनकी कोशिश होती है कि बजाय इसके कि ये ज़ाया हो जाए तो हम इनको सेव कर लेते हैं एक लंबे अरसे के लिए, ताकि मुख्तलिफ़ टाइम पे हम इसको इस्तेमाल कर सकें। जिन लोगों ने किचन गार्डन में भी लगाए होते हैं वो भी इसी तरह से सेव करते हैं, क्योंकि हम भी जब पाकिस्तान में थे तो बहुत सारी सब्ज़ी गांव से या घर के सहन से जब निकलती थी तो हम इसी तरह से करके सेव कर लिया करते थे। इनकी कटिंग के साथ साथ थोड़े से जब कटिंग हो गई तो मैंने एक तरफ से ऑयल डाला और साथ में सोचा कि जितनी देर में मेरी कटिंग बाकी हो रहती है उतनी देर में मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। इसी तरह फिर ये जो सिंपल कटिंग वाले जो थे वो ज़्यादा करेले हो गए थे, क्योंकि वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं एक ही तरह के तो सब्ज़ी वाली फॉर्म में, तो इसलिए फिर मैंने उनको ज़्यादा जो करेले कटिंग किए थे वो गोल गोल राउंड में ही काटे थे। कुछ प्याज मेरे जो थे वो बीच में थोड़े थोड़े से नरम थे, इसलिए मैंने उनको धो के अच्छी तरह से काट के तो उनको सेव कर लिया, ताकि ये अगर पड़े रहते तो बाकी वाले जो प्याज होते हैं उनको भी ख़राब करते। तो आज सारा दिन जो था वो सब्ज़ियां समेटने में ही मेरा जो था वो गुज़र गया। करेलों वाला काम काफ़ी लंबा हो गया था और काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो गई थी। बस इस तरह से मैंने फ्राई शेप वाले को पहले सेव कर लिया। ये कुछ टमाटर थे, तकरीबन 6-7 टमाटर थे मेरे 10 kg में, जो थोड़े से नरम थे। मैंने इनको भी काट के इनको पेस्ट बना के और इसको भी सेव कर लिया, ताकि कभी इमरजेंसी में आपको जल्दी जल्दी चाहिए हो तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। बस इतने से ये थोड़े से ठंडे हो गए थे जितनी देर में मेरे बाकी करेले जो थे वो फ्राई हो रहे थे, तो मैंने इनको ज़िप पैक में डाला और इनको सेव कर लिया। इसी तरह फ्राइज़ वालों को भी मैंने ज़िप बैग में डाला और सेव कर लिया। बस लास्ट वाले जो मेरे रह गए थे उनको मैंने फ्राई करके तो ऐसे ट्रे में रख के तो फिर मैं शावर के लिए चली गई थी, क्योंकि मैंने सीरम भी लगाया हुआ था, तो वो जो थे वो मेरे पड़े हुए थे। फिर जब मैं शावर लेके आई तो बाद में मैंने उनको सेव किया। ये मैंने जो हमारा एक खाली वाला फ्रिज था उसमें मैंने इनको सब एक एक तय में लगा दिया, ताकि जो है वो हम ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करें। ये मेरे बेटे के मैंने बाल रखे हुए हैं पोनी के लिए। ये आप इसके बाल देखें कि कितनी शाइनी लुक आ रही है। मैंने कैमरे का फ्लैश लाइट जो है वो बिल्कुल भी ऑन नहीं की हुई है। हालांकि जेंट्स के बाल बहुत ज़्यादा सख्त और इस तरह से होते हैं, लेकिन इसके बाल आप देखें कि बहुत ज़्यादा स्मूथ, सिल्की और शाइनी से। हालांकि इसने बहुत ज़्यादा देर रखा भी नहीं था। बहुत ज़्यादा थक जाने के बाद मैंने सोचा कि आज रात में हम बिरयानी बनाते हैं, और बहुत सादा से स्टाइल में डिनर के लिए मैंने चिकन बिरयानी बनाई।
और आज बच्चों की छुट्टी जो थी, क्योंकि इनका प्लान था कि आज हमने रेस्ट करना है, हमने कहीं बाहर नहीं जाना, तो मैं फिर बस सारा दिन जो घरेलू काम थे वो ख़त्म कर लिए। अदरवाइज़ जिस दिन बच्चों की छुट्टी हो तो उस दिन हम कहीं आउटिंग पे चले जाते हैं या फिर हम कोई ऐसा काम कर लेते हैं जो घर से बाहर का हो। लेकिन बच्चे चूँकि कांस्टेंट काम पे जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस वीकेंड पे हमने थोड़ा सा आराम करना है, तो इस वजह से हम आज बिल्कुल घर से बाहर निकले ही नहीं है। रात को मंडी चले गए थे बस, उसके अलावा हमने आज कोई भी ऐसा काम नहीं किया। ये मेरे बड़े बेटे ने सैलड रायता बना लिया और ये हमारा आज का डिनर था। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।